स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे बचपन से डराया जाता है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं अलका दीदी के पास, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। अलका दीदी से हम कुछ जानकारी लेते हैं, वो अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। अलका दीदी, आप सब सुनते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम गौतम को मेरा आशीष। मैं डॉक्टर अलका वर्मा, मेरे पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद वर्मा। मेरा मैके पिपरा हुआ, पिपरा बाज़ार। मैं यहाँ 81 में आई और उस समय मैं बीएड कर रही थी, तो विद्यालय यहाँ खुला था, ललित नारायण लक्ष्मी नारायण बालिका उच्च विद्यालय। उसमें ज्वाइन की। 2 बच्चे से वो विद्यालय छात्र बालिका विद्यालय है, 2 बच्चों से शुरू किया गया। आज वो हज़ारों संख्या में बच्चियाँ पढ़ रही है और निकल रही है, हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है। उस समय लाना बहुत कठिन था, घर घर जाकर लाना पड़ा था। 2 बच्चे को किसी से माता पिता को कन्विंस करके। मैं जिस समय मैं थी, उस समय भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों की नहीं होती थी। लल्लू बेटा को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, बेटियां को क्या बात करें। मैं अपने विद्यालय सत्यदेव उच्च विद्यालय पिपरा बाज़ार में अकेली लड़की थी जो 9th-10th की थी। बाद में MA BEd PhD भी की। मेरे पिता रामेश्वर प्रसाद वर्मा, उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटियां भी पढ़ें। उन्हीं की बदौलत हम लोग आगे बढ़े और लिखे, पढ़ाए। 2014 में मैं BPSC कंप्लीट करके प्रधानाध्यापक बन के रामकृष्ण भुवनेश्वरी हाई स्कूल में गई। कहते हैं काम से नहीं, उसके काम से उसका नाम पहचाना जाता है। जब मैं थी पदस्थापित, तो मेरे नाम से ही विद्यालय को जाना जाता था। मैंने काम किया और यह त्रिवेणीगंज वाले के प्रेम और मेरे प्रति आदर भाव का ही परिणाम है कि मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ, उसी की बदौलत पहुँची हूँ। तो दीदी, आपका एक कविता बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जो कविता का नाम है मुझे मेरे नाम से पुकारो। वो कविता आप सुनाइए। मुझे मेरे नाम से पुकारो, इसी नाम पर मेरी एक कविता भी है। बहुत प्यारी सी कविता है, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। फिर भी मैं आप दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। मैं मात्र किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू बनकर जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ, मुझे मेरा वजूद लौटा दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। वास्तव में लड़की का अपना कोई नाम नहीं होता। ससुराल जाने के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है, पिपरा वाली, त्रिवेणीगंज वाली, सहरसा वाली, और या उसके पति के नाम से फन्ना की घर वाली। बच्चे होने के बाद बच्चा फन्ना की माँ या दादी, और कहीं कहीं ससुराल में नाम भी बदल दिया जाता है। लेकिन मुझे एतराज़ है, मैं मात्र किसी की माँ, किसी की बहन या बेटी बन के जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ, मुझे मेरा वजूद लौटा दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं कुमारी या विधवा, मैं सुहागिन या ब्याहता, फलना की घरवाली, फलना की माँ, फलना की बहन या फलना की दादी बनकर जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ, मुझे मेरा वजूद लौटा दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। अंतिम बंद है। क्या बिना रिश्ते के नारी का अपना कोई नाम नहीं होता? क्या बिना रिश्ते के नारी का अपना कोई नाम नहीं होता? माता पिता का दिया पैगाम नहीं होता? अनाम नहीं, अनाम नहीं, मुझे मेरा नाम दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। जी दीदी, देखिए, एक छोटी सी जब बच्ची रहती है तो उनके पिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर उसका, जब उसका शादी होता है तो उसको पत्नी के नाम से जाना जाता है, उसके पति के, हाँ, उसके पति के नाम से। हाँ, यदि उसका जहाँ शादी होता है वो दूसरे जगह जाती है तो उसके जहाँ से जाती है उस जगह का नाम होता है। एक औरत की कहीं पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो जब मम्मी बनती है तो वो किसी की बच्चे का नाम लिया जाता है कि वो माँ है। मुझे भी अपने
दादी हाँ, का नाम वो याद दादी के पहचान से जानी जाती है कि वो फलाने की दादी है, लेकिन एक औरत की कोई पहचान नहीं होती है। अलका दीदी अपने क्षेत्र में यही पहचान बनाने के लिए आज इनको राज्य पुरस्कार कई तरह के मिले हैं। सशक्तिकरण के लिए- और नारी सशक्तिकरण के बारे में आप कुछ बताइए। नारी सशक्तिकरण के लिए मुझे डीएम साहब बैद्यनाथ प्रसाद यादव जी मुझे सम्मानित किए थे 2016 में। और मुझे अपने स्वयं आश्चर्य लगा था कि मैं कोई भी काम हो, सामाजिक से सांस्कृतिक काम में पहुंच जाती हूं। त्रिवेणीगंज मेरा कार्य क्षेत्र ही नहीं रहा, कार्य क्षेत्र रहा, लोगों से इतना प्यार मिला कि यहाँ कहते तो मुझे कहीं मन भी नहीं लगता है। और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए मुझे राजकीय पुरस्कार 2018 में मिला। नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे 2018 में राजकीय पुरस्कार मिला। मेरी 8 किताबें अभी तक आ चुकी है, जिसमें मुझे मेरे नाम से पुकारो, एक बच्चों के लिए भी पुस्तक मैं लिखी हूँ, आओ बच्चों देखो फूल। और देखती हूँ मैं विद्यालय में सिर्फ बच्चों में बांटती हूँ, कहाँ तक बच्चा इसे याद कर सकता है। इसके बाद कल भी मेरी एक किताब का लोकार्पण हुआ, कुछ तेरी और कुछ मेरी बात। कविता संग्रह है, दर्द गहराता बहुत है, गज़ल संग्रह है। गज़ल मैं नहीं लिखती थी, मैं मुक्त छंद में ही कविता करती थी, किंतु गज़ल दर्द गहराता बहुत है, गज़ल संग्रह है। गुलमोहर, अनकही, एक मुट्ठी जोड़, समकालीन मैथिली कविता, मैथिली में भी मेरी पुस्तकें हैं। और मैं विद्या वाचस्पति विद्यासागर की भी मुझे मानद उपाधि मिल चुकी है। मॉरिशस की यात्रा साहित्य की, विदेश में भी 2 जगह मैंने साहित्यिक यात्रा की, नेपाल वीरगंज एक बार और विराटनगर, और मॉरिशस भी मेरी साहित्यिक यात्रा रही। आप विदेश भी जाती है वहाँ पर कविता संग्रह करने के लिए, अपने भारत की कविता पाठ करने के लिए। आप बहुत ही लकी है दीदी। आपका ये कहना था कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो लड़कों के लिए तो इतना है कि मेहनत करो, पढ़ना तो है, और किताब से प्रेम रखो, पुस्तक से प्रेम रखो। आजकल तो नेट का ज़माना है, उससे भी लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो चाहिए ही बच्चे को, लड़का और लड़की दोनों को। उस ज़माने में हम लोग पढ़े थे तो बहुत संघर्ष था, लोग स्कूल नहीं थे, पुस्तकें नहीं मिलती थी। अगर मुझे याद है इंटर के लिए मुझे दरभंगा से पुस्तक मंगाना पड़ा था, न कोचिंग था, सिर्फ स्कूल में जो पढ़े उसी से पढ़ते थे, लेकिन जो मिलता था उसको रट लेते थे। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था है, बच्चे अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई और लगाए। और लड़कियां को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो 2 कुल को संवारती है। और इतना ही नहीं, अपनी ज़मीन, मुझे लगता है कि उसको पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कमाना चाहिए, अपनी ज़मीन उसको बनानी चाहिए, तभी वह सशक्त हो सकती है। नहीं तो शोषण का शिकार होती रहेगी, सदैव होती रहेगी। यही संदेश मेरी। कहा जाता है कि एक औरत यदि पढ़ती है तो वो दोनों परिवार को संभालती है, लेकिन एक पुरुष यदि शिक्षित होता है तो वो खुद के लिए ही होता है, लेकिन एक महिला यदि शिक्षित होती है तो पूरे समाज को सुधारने के प्रयास कहीं ना कहीं करती है, और उसका आने वाला जनरेशन भी शिक्षा के सही स्तर तक पहुंच पाता है। तो दीदी सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी भी आप पढ़ाई करती है? हाँ, मैंने रिटायरमेंट मेरा हुआ 19 में, लेकिन पढ़ती तो मैं अभी हूँ। 2000 कौन सा डिग्री आप लिए हैं? वो नहीं, मैं थोड़ा मेरे दर्शकों को दिखाइए। उर्दू अधिगम पर कोर्स की हूँ ऑनलाइन में। यहाँ पर और उर्दू अधिगम का कोर्स मुझे बहुत शौक था कि मैं उर्दू पढूं, और मुझे टॉप दिनांक 25/10/2021 मुझे मिला प्रमाण पत्र 2021 में मिला, और मैं टॉपर रही हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य लगा कि मैं इस उम्र में मैं उर्दू आप कैसे पढ़ी? ऑनलाइन उसमें ऑनलाइन पढ़े हैं। उसका कोर्स चलता था निदेशालय के द्वारा, उसमें मुझे मिला और अच्छा लगा। पढ़ाई तो बिना पढ़े तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, पढ़ना तो मेरी ज़िंदगी है। सो बिना नींद ही नहीं आएगी जब तक मैं पुस्तकें नहीं पढ़ूंगी। तो आपको ये राजकीय पुरस्कार कब मिला था दीदी? ये तो 2018 में मिला। 2018 में किस क्षेत्र में मिला? शिक्षा क्षेत्र, राजकीय शिक्षा क्षेत्र में। और ऐसे तो सम्मान ईश्वर की अनुकंपा कहिए कि सम्मान तो मिल जाता है। अभी तो मैं कोहिनूर अवार्ड से भी नवाजी गई हूँ। वो देहरादून का कोई था, यहाँ का अवार्ड वहाँ से लाओ, वहाँ साइड में जो रखा इस साइड। वो कभी एक्चुअली कुछ समय मैं यहाँ आती जाती होती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए सम्मान कहीं कहीं है।
कल वो कोहनूर अवार्ड वहाँ से मिला, नागौर के राजस्थान में से के नानक जी के द्वारा दिल्ली में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय देखिए अम्बेडकर हाँ, भवन में मुझे 5 फरवरी 5 2023 को मिला है आपको। मिला है सम्मान कबीर मिला, कोहिनूर हाँ सम्मान सम्मान समारोह। मिला, हाँ जय भीमराव। वो मिला। इसके अतिरिक्त मिल जाता है। सम्मान के पीछे भागती नहीं हूँ, लेकिन सम्मान आ जाता है तो अच्छा लगता है। सम्मान लगभग आपको हजारों सम्मानित किया गया है अवार्ड से, हमको अनुभव हो रहा है दीदी जिस तरह से। सम्मान तो मुझे नहीं मिला, तो लेकिन कहीं कहीं सम्मान सिर्फ चादर वगैरह उड़ाया जाता। कभी सम्मेलन मैंने हजारों मंच किया है, कभी काव्य पाठ नहीं में तो हजारों तो आपको पुर गया होगा ना मंच पर, हाँ मंच पे हजारों पुर गया, वही तो हम बोले। हजारों में मैंने कर लिया। उसके बाद आपको बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया, नवाजा हाँ गया है। हाँ हाँ। तो आप मेरे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपसे कुछ प्रेरित लेकर के अपने जीवन को सफल बनाने में कहीं न कहीं सफलता प्राप्त कर सके। मैं संघर्ष की गाथा कहने लगूंगी तो लंबी हो जाएगी। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, और इस संघर्ष में एक बात तो है, लोग की कहावत है, जो या तो निखर जाता है दर्द में या बिखर जाता है। तो मैंने बिखरने नहीं दिया, स्वयं को रास्ता अलग बना लिया। तो दर्शकों से या बच्चों से मेरी यही है कि विपत्ति तो आएगी ही, उसका काम है आना। तो दीदी आपका शादी के होने के बाद 12 वर्ष बाद आपके पति का देहांत हो गया, और तब से आप इतने कार्य कैसे किए? ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे करना है, ये करना है तो लगता था कर लेती हूँ। कि साहित्य से मैं बहुत पहले से जुड़ी थी, समाज में बहुत सारी बातें होती रहती है। और मैं एक बात की और आकृष्ट करना चाहूँगी कि विधवाओं को भी बहुत झेलना पड़ता है समाज में, और मैंने भी झेला है। और मैं औरतों को खासकर, मैं औरत की ही दुश्मन होती, मैं खासकर ये कहना चाहूँगी कि सम्मान, वो भी औरत है, उसे भी सम्मान दे। उन्हें शुभ कार्यों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है, उनका दर्शन अशुभ माना जाता है, उनका छुआ हुआ मतलब शादी ब्याह में उनका कोई काम नहीं लिया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में और औरतें थोड़ा सा आज़ादी ये करे, खुला मन से रखे कि वो उसका ये विधवापन या विधवा जो हुई है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मन में किसी प्रकार की भावनाएं द्वेष नहीं रखे, और पूरे निस्वार्थ भाव से कोई भी काम को सेवा में, ताकि सफल हो पाए। यही कहना है दीदी आप? हाँ, बच्चियों के लिए संदेश, बच्चों के लिए पढ़ाई करो, और अपनी ज़मीन खुद, लड़कियों के लिए अपनी ज़मीन खुद तैयार करो, अपना पैर पर खड़ा रहो, कमाओ, ताकि आपको शोषण का शिकार नहीं होना पड़े। हाँ, अपनी सम्मान की रक्षा खुद करो। बस मैं ऐसे ज़्यादा ठीक है, आप लोग धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको पीके न्यूज़ नंबर 1 चैनल में आप इंटरव्यू दिए हैं, इसके लिए आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं। आपका भी मुझे इस काबिल चुना, तो आपका लोग का भी धन्यवाद। नहीं दीदी, आप तो इस काबिल हैं ही, हमारे लिए बोलिए कि हम लोग नहीं हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये आपने चुना, मुझे अच्छा लगा। सम्मान बाहर भी मिलता है, तो उससे अगर समाज में सम्मान मिलता है, अपने समाज में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सम्मान अगर मुझे त्रिवेणीगंज के लोगों द्वारा मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत प्रेम मिला, गली गली जहाँ निकलती हूँ तो दीदी दीदी से ही पुकारते हैं, और सब बूढ़ा से लेके जवान। हमको मालूम चला है कि पूरे बिहार में दीदी आपको दीदी ही नाम से पुकारे जाते हैं, क्या सही है? हाँ, सभी जगह लोग दीदी ही कर, अलका दीदी ही कहते हैं, तो अच्छा लगता है, खराब तो नहीं लगता, अच्छा लगता है। और मेरी ये कविताएं जो है, मुझे मेरे नाम से पुकारो, ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। हमें सशक्तिकरण के लिए मैं मंच पर जाती हूँ, तो इस कविता की मांग होती है, ये सुनाइए, आपको वह कविता सुनाइए, तो अच्छा लगता है। मैं तो लिखी थी 2007 में, मुझे क्या पता था कि इतना अच्छे लोग को पसंद आएगा। तो मेरा तो काम है लिखना और पढ़ना। मैं लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखती हूँ, छोटी छोटी घटनाओं को, समाज की घटनाओं को अपनी कहानियों में उकेरती हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है कि किताबें जो है
मुझे मरने के बाद भी जिंदा रखेगा, इसलिए मैं किताबें भी लिखती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अलका दीदी पटना में भी रहती है और वहाँ पर भी इनका घर है। विशेषकर त्रिवेणीगंज में भी कभी कभी आती जाती रहती है ऐसे ही। और बहुत सारा अवार्ड तो इनको इतना सम्मानित किया गया है कि बहुत सारा घर में रखा हुआ है और कुछ तो पटना में ही छूट गया है। तो दीदी का हम वीडियो में आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा इसको सम्मानित मिला है। जय हिंद, जय भारत।